हेलो बडीज़, वेलकम टू स्टडी बर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 से फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये चैप्टर साइंस का चैप्टर 1 है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फूड? सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो स्टूडेंट्स, maybe some of you have eat bread, maybe some of you ate Nutella and bread, some of you ate pizza, pasta, burger, aloo parathe and etc things. Okay, so did you मतलब क्या आप लोगों ने ये देखा कि आप सबने एक वैरायटी खाई है, करेक्ट? सी स्टूडेंट्स, यू एट a variety of food, करेक्ट? आप लोगों ने एक ही चीज़ नहीं खाई है। क्या सबने रोटियां खाई हैं? नो। क्या सबने ब्रेड खाया है? नो, करेक्ट? तो हम लोग वैरायटी क्यों खाते हैं? एंड अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग रोज़ ब्रेकफास्ट में, लेट मी राइट यू, कि अगर आप लोग ब्रेकफास्ट में यू ईट रोटी, लंच में यू ईट रोटी, इवन इन डिनर यू ईट रोटी। एंड दिस, ये जो रूटीन है आप लोगों का, ये आप लोगों ने समथिंग 1 वीक के लिए यूज़ किया, यानी कि 7 डेज यू यूज़ दिस रूटीन फॉर 7 डेज। तो मे बी आप लोग बोर तो हो गए होगे। एंड ऐसा अगर आपकी मम्मा आपके साथ करे कि हाँ पूरे दिन बस आप लोग को रोटी खानी है, तो यू विल बी, मम्मी यार आप रोज़ की रोज़ रोटी क्यों बनाती हो? कभी पिज़्ज़ा बना दिया करो, कभी इडली बना दिया करो, कभी डोसा बना दिया करो। मतलब रोज़ की रोज़ रोटी 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 रोटी, मतलब हम लोग बोर नहीं हो जाएंगे, है ना? तो ये जो हर रोज़ हम लोग रोटी खाते हैं, ये हम लोग को बोर कर देता है। इसीलिए वी ईट वेराइटी। वाई वी ईट वेराइटी? बिकॉज वी हैव अ फन इन इट। हम लोगों को फन मिलता है वैरायटी खाने से। 2 चीज़ें हमें मिलती है, नंबर 1 इज़ फन एंड नंबर 2 इज़ इट्स हेल्दी। हेल्दी, वाई हेल्दी? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक ही चीज़ खाते हो, तो सपोज दैट आपको विटामिन, मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट मिल गए। आप लोगों को 7 डेज तक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स तो मिल गए, लेकिन वेयर इज़ योर प्रोटीन? प्रोटीन कहाँ गया? या तो फिर आप लोग को प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स मिल गए, तो वेयर इज़ योर कार्बोहाइड्रेट्स? अगर आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन मिल जा रहा है, तो वेयर इज़ योर मिनरल्स? या मतलब कुछ तो डिफरेंट है हमारे पास। इसलिए वी ईट वेराइटी ऑफ फूड। वी ईट वेराइटी वाई? ताकि हमें उसके अंदर फन मिले एंड वो हमारे लिए हेल्दी हो। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ वी मूव ऑन ए चॉकलेट आइसक्रीम। यस, वी लव चॉकलेट आइसक्रीम, ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हिट द लाइक बटन। अब इफ़ मैं आपसे बोलूँ कि चलो हमें चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है, सो व्हाट यू विल डू? मैम, रेसिपी। तो ये रही बच्चा आपकी रेसिपी ऑफ योर चॉकलेट आइसक्रीम। तो उसके लिए हमें चाहिए मिल्क, वनीला एसेंस, कोको पाउडर एंड कंडेंस मिल्क। सो ओके, दिस इज़ द रेसिपी। बट इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे क्या? व्हाट डू वी से दिस थिंग इन द कंबाइंड फॉर्म? क्या बोलेंगे? यस, नन अदर देन इंग्रेडिएंट्स। हम इन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स आर मटेरियल रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग डिश। कोई भी डिश बनाने के लिए हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उससे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। ओके, अब सम रिक्वायर लेस वाइल सम रिक्वायर मोर इंग्रेडिएंट। इफ स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स कुछ को लेस लगेंगे, तो कुछ को मैनी लगेंगे।
वाई? अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैम बच्चों मुझे राइस खाना है, आई वॉन्ट टू ईट राइस, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम चाहिए तो हम लोग बना लेंगे। राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? वाटर, राइस, क्लियर। नेक्स्ट वी वांट सॉल्ट टू टेस्ट। ओके, ये तो हो गया हमारा राइस की रेसिपी। अब मैं बोल दूँ आप लोगों से कि स्टूडेंट्स आई वांट टू ईट सांबार, आई वांट टू ईट सांबार। तो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल? मैम सांबार, ओके। तो वी नीड पल्सेस, we need water, we need spices, next we need many etc things. Here I will be writing etc things etc. So students, अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि राइस के लिए for rice we need less material, only 3 ingredient यानी less, while for sambar we need many materials. Okay, तो some food products need less ingredients, so some food products need many materials. Okay, now we are going to move on source of food. What are source of food? तो सोर्स ऑफ फूड्स बच्चा 2 मेन होते हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ होते हैं फूड के। सबसे पहला होता है प्लांट्स। प्लांट्स, तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? तो उसके लिए हमारे पास फटाक से आंसर आ जाता है, दैट इज मैम वी गेट फ्रूट्स, मैम वी गेट वेजिटेबल्स, मैम वी गेट पल्सेस, मैम वी गेट सीरियल्स। क्लियर? यानी कि हमें प्लांट से ये सारी चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट मेजर सोर्स होता है हमारे पास, दैट इज एनिमल। एनिमल्स, अब एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि कुछ नहीं मिलता एनिमल से। क्यों नहीं मिलता? एनिमल से वी गेट घी, वी गेट मिल्क, eggs, we get meat, even we get meat, etc. Even we get curd, buttermilk, butter, many things from animals. तो आप लोगों ने देखा 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज plants and animals. Plants and animals. From plants we get fruit, veggies, pulses and cereals, while from animals we get ghee, milk, eggs and meat. तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली बात फ्रूट्स वाला पार्ट, वेजीज फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस द सीड्स, सीरियल्स सीड्स। तो प्लांट्स के आप लोग कौन कौन से पार्ट खा सकते हो? एडिबल पार्ट, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हम लोग क्या क्या खा सकते हैं प्लांट से? वी कैन ईट रूट्स, we can eat seeds, we can even eat stem, we can even eat fruits. इसका मतलब आप लोग ये कंक्लूड कर सकते हो कि हम लोग ऑलमोस्ट होल प्लांट वी कैन ईट, ऑलमोस्ट होल प्लांट वी कैन ईट। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सोर्स ऑफ फूड से।
एंड एनिमल तो हम लोग को पता ही है। अब एनिमल्स, व्हाट डू एनिमल्स ईट, हम एनिमल्स आखिर खाते क्या चीज़ है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। सबसे पहले ये क्यूटू सा पांडा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध शाकाहारी एनिमल्स की, यानी कि प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं। ईट्स ओनली ग्रास, सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल ये हमारा एक पांडा है, हम लोग इसका एग्जाम्पल काऊ लिख सकते हैं। ओके, एंड मैनी 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 एनिमल्स हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रास खाते। इवन सम ऑफ ह्यूमंस ईट ग्रास, बट वो शुद्ध नहीं हो सकते, शुद्ध शाकाहारी नहीं हो सकते। तो इन एनिमल्स को, ओनली ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोग को इतना। नेक्स्ट 3 तरह की कैटेगरी होती हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट की। ये आ गए हमारे लायन अंकल, टाइगर अंकल। आप लोग ये देख रहे हो इनके हाथ में एक, इनके मुंह में एक मीट का टुकड़ा है। ये होते हैं शुद्ध मांसाहारी, यानी दे ईट ओनली मीट, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। और सिर्फ मीट ईटिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ मीट खाने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। अब यहाँ पे आप लोग को 2 बेयर्स दिखाए हैं और दोनों ही ग्रीजली बेयर्स हैं। एक बेयर खा रहा है ग्रास वाइल अनदर इज ईटिंग फिश। तो ये हो गया हमारा हर्बीवोर और ये हो गया हमारा कार्निवोर, बट बेयर तो एक ही है ना। तो बेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर, एक ऐसा एनिमल ईट्स बोथ ग्रास प्लस मीट। मतलब कि वो ग्रास भी खाता है और मीट भी खाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वी विल बी टेलिंग दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज ओमनीवोर। ओके, यानी कि हमने एनिमल्स को ईटिंग के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले लास्ट से हम लोग बात करते हैं, तो एक ऐसा एनिमल जो ग्रास भी खाए और मीट भी खाए, उस एनिमल को हम बोलते हैं ओमनीवोर। नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें ईजी की, तो ईजी इज़ बेयर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो वो है कार्निवोर, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। उसके एग्जाम्पल की बात करें ईजी, दैट इज़ लायन। आप लोग लायन के अलावा टाइगर, चीता, फिर वुल्फ, स्नेक, ऐसा सब आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शुद्ध शाकाहारी, यानी प्योर वेजिटेरियन। तो ये होते हैं हर्बीवोर्स। इन्हें हम जो लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा काऊ, बफेलोज एंड पांडा एंड ETC एक्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। नेक्स्ट हमने सोर्स ऑफ फूड की बात कर ली, अभी आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चा ये चैप्टर तो यहीं ओवर होता है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने
सुना होगा कि हमें खाने में से फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स and fat, vitamin, mineral, carbohydrates, proteins, even water and some roughage. रफेज मिलता है। तो ये जो होते हैं, ये जो पार्ट्स हमें मिलते हैं हमारे खाने में से, ये पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। अब फैट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। किससे? फैट्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कौन से फूड हमें एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग में क्या क्या होता है? उसमें होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं एनर्जी गिविंग में, कि उस फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स हमें देंगे एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, दैट इज़ फैट हमें थोड़ा रुक करके देगा। ओके, तो फैट हमें किस किस चीज़ों में मिल जाएगा कि हाँ, तो हमें फैट किस चीज़ों से मिलता है? फैट हमें मिल जाता है चीज़, we get fat from till, एंड एक्सेट्रा थिंग्स। नेक्स्ट में आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में होगा? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ब्रेड में। नेक्स्ट, शुगर केन। ये हम कहाँ पहुँच गए? हम तो यहाँ थे। शुगर केन। इवन हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है पटाटो से। पटाटो एंड एक्सेट्रा। ये बात कर ली हमने एनर्जी गिविंग फूड की। ये जो होते हैं कंपोनेंट्स, ये हमें एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोडक्ट्स की। अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग फूड कैसे, किन चीज़ों से हमें मिलेगा? कंपोनेंट क्या होगा उसका? बॉडी बिल्डिंग हमारे कंपोनेंट जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन्स हमें किन चीज़ों से मिलता है? ओके, प्रोटीन हमें मिलता है सोयाबीन, फिर हमें प्रोटीन मिलता है चिकन, फिर हमें मिलता है पीज, मटर एंड एक्सेट्रा चीज़ों से। तो ये हो गया बॉडी बिल्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा ऋतिक रोशन, इवन टाइगर श्रॉफ, बॉडी कितनी अच्छी है ना, तो वो लोग ना प्रोटीन शेक्स पीते होंगे, है ना, क्योंकि प्रोटीन ही तो बॉडी बिल्डिंग है ना।
ये हमने बात कर ली बॉडी बिल्डिंग की। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव किस में मिलेगा हमें? प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? विटामिन, दैट इज विटामिन। विटामिन्स हमें किन किन चीज़ों में मिलेगा? तो उसका नाम हम लोग लिख देंगे समथिंग मिल्क, फिश, even we get it from orange। अब विटामिन सिर्फ एक तरह के नहीं होते बच्चा, विटामिन सिर्फ और सिर्फ एक तरह के नहीं होते। विटामिन्स कैन बी A, B, C, D, E, these are not grades। विटामिन में B12 तक के होते हैं, D12, C12, ऐसे अलग अलग विटामिन्स होते हैं। तो ये हमने तीन कैटेगरीज में ये जो थे हमारे, इनको बांट लिया। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये रफेज क्या होता है? रफेज ठीक है, क्या है? कुछ समझ में नहीं आया रफेज। तो बच्चा रफेज क्या होता है समझिए। हम लोग एक कंडीशन लेते हैं जिसमें यू एट फूड फ्रॉम अ प्लेट। आपने एक प्लेट में से खाना खाया, फिर आपको उसे साफ़ करना होगा। आप लोगों ने ले लिया विम लिया एंड उस प्लेट को क्लीन कर दिया। नेक्स्ट अब क्या होगा? वो प्लेट को क्लीन रखने के लिए आप लोगों ने विम बार का यूज़ किया एंड उसे क्लीन करके रख दिया। तो अब आपकी जो ईसोफेगस है, आपकी जो माउथ है, उन सबको क्लीन करने के लिए कुछ चाहिए होगा। उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा ना। तो दैट क्लीनिंग पार्टिकल, दैट विम बार फॉर आवर माउथ क्लीनिंग इज, हम लोग इसे विम बार के नाम से याद रख सकते हैं। विम बार कौन होगा हमारा? माउथ क्लीनिंग, विम बार फॉर माउथ क्लीनिंग। दैट विल बी आर रफेज। रफेज होते हैं डाइटरी फाइबर्स। रफेज आर दी डाइटरी फाइबर्स। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। एनर्जी गिविंग वाले में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट होता है हमारी चीज़ में, लेट मी टेक ब्लू कलर। फैट होता है हमारी चीज़ में, कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे फैट होता है हमारे तिल में, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड में, शुगर केन में एंड पोटैटोज़ में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। तो उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन किस में? पीज़ में, चिकन में एंड सोयाबीन में। नेक्स्ट हम प्रोटेक्टिव की बात करें तो दैट इज़ वाइटमिन्स हमारे किस में होंगे? मिल्क, फिश एंड ऑरेंज। विटामिन्स एक तरह के नहीं होते, बहुत सारे तरह के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफेज क्या होता है? रफेज आर दी डाइटरी फाइबर्स। किसके लिए? माउथ क्लीनिंग के लिए। इसे हमने विम बार के नाम से याद रखा है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। The Pope takes a poop and the president too, and the fancy grand banker in his 3P.